दोस्तों, अगर आपने मैट्रिक का एग्जाम पास किया है यानी 10th का एग्जाम पास किया है या आपके आसपास जिन लोगों ने मैट्रिक का एग्जाम पास किया है उनके लिए एक बड़ा चांस है नौकरी पाने के लिए। और ये नौकरी गवर्नमेंट की नौकरी है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के इंटेलिजेंस ब्यूरो में है। दोस्तों, ये पोस्टें सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्टें हैं और साथ ही साथ एमटीएस की पोस्टें हैं यानी मल्टी टास्किंग स्टाफ। और इन तमाम के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक है यानी 10th है। और जो जम्मू कश्मीर के अनएम्प्लॉयड यूथ हैं जो नौकरियों की तलाश में हैं उनके लिए एक अच्छी खबर यह है कि इन पोस्टों के लिए जम्मू में भी कुछ सीटें रिजर्व रखी गई हैं। और साथ ही साथ जो इसका एग्जाम होगा सिलेक्शन के लिए उसके लिए जम्मू कश्मीर में 3 एग्जामिनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं। एक जम्मू में बनाया गया है, एक सांबा में बनाया गया है और एक श्रीनगर में बनाया गया है। इन पोस्टों के लिए कितनी एज है, कौन एलिजिबल है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कौन कौन से सर्टिफिकेट्स जो हैं उसको अपलोड करने हैं, कितनी फी किसको अदा करनी है, एज में कितनी रिलैक्सेशन है और सिर्फ किन वेबसाइट्स पे जाके आपने फॉर्म को अपलोड करना। क्योंकि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो ये कह रही हैं कि हमारे इस पोर्टल से लिंक करके आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई करें, लेकिन आपको मैं ये बात बता दूं और बार बार मैं ये बताता हूं कि सिर्फ और सिर्फ जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है सिर्फ उसी वेबसाइट पे आप जाएं, सिर्फ उसी वेबसाइट पे आपने फॉर्म अपलोड करना है। मुकम्मल तफसील थोड़ी ही देर में आपको देने वाला हूं। पहले आप सभी को मेरा यानी जाकिर मलिक भलीसी का सलाम व आदाब। दोस्तों, मैं इस तरह की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं ताकि जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनकी मदद हो सके। मुझे बहुत सारे जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनकी तरफ से मैसेजेस मिले कि आप हैं जो जॉब रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनके रिलेटेड कुछ वीडियोस हम तक पहुंचाने की कोशिश करें ताकि हम उनमें अप्लाई कर सकें। मैं बाज़ाब्ता जो गवर्नमेंट के जॉब्स होते हैं जब उनकी नोटिफिकेशन ऑफिशियल तरीके से आ जाती है मैं उसको चेक कर लेता हूं, उनकी वेबसाइट पे चेक कर लेता हूं, उसकी जेन्युइननेस को चेक कर लेता हूं, क्या वो ऑथेंटिक है या नहीं है उसको चेक कर लेता हूं और उसके बाद ही मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि पॉजिटिव वाइब्स विद जाकिर भलीसी के फेसबुक पेज को आप फॉलो जरूर करें ताकि इस तरह की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। हमारा भी फर्ज बनता है कि जो आसपास हमारे लोग हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट की इस मुश्किलात से बाहर आ सके और वो भी जॉब पा सके। इसलिए वीडियो को आप शेयर भी किया करें ताकि उन्हें भी फायदा पहुंच पाए। दोस्तों, अब आता हूं मैं इन पोस्टों की तरफ जो 677 पोस्टें हैं, 677 पोस्ट। ये तमाम पोस्टें जो हैं परमानेंट कैपेसिटी की पोस्टें हैं और भारत सरकार के इंटेलिजेंस ब्यूरो डिपार्टमेंट में है। सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट है और एमटीएस की पोस्ट है। दोनों के लिए मैट्रिक की क्वालिफिकेशन है। अब मैं एक एक करके आपको थोड़ा बता देता हूं और उसके बाद कुछ डेट्स भी मैं आपको आखिर पे बताऊंगा और साथ में आपको आखिर पे ये भी बताऊंगा कि आपने फॉर्म कहां पे भरना है और सिर्फ आपने फॉर्म वहां पे भरना है, क्योंकि बहुत सारी जो गलत और फेक वेबसाइट्स भी हैं मौजूद हैं जो ये फॉर्म भरवा रही हैं, तो आप उन पे फॉर्म ना भरें। सिर्फ जो 2 वेबसाइट्स मैं आपको बताऊंगा उन 2 वेबसाइट्स पे आप जा सकते हैं और अपना फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। मैं आपको थोड़ी तफसील देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी जो डेट है फॉर्म भरने की वो आज से यानी 14 अक्टूबर 2023 से शुरू हो चुकी है ऑनलाइन और इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 13 नवंबर 2023 है। उससे पहले पहले आपने फी को भी अदा करना है और फी जो है वो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपए की फी है, ऑनलाइन फी, जबकि एससी और एसटी के लिए सिर्फ 50 रुपए की फी है। इसके अलावा तमाम कैटेगरीज की जो फीमेल हैं उनको भी सिर्फ 50 रुपए की फी अदा करनी है। इनमें एज कितनी है? एज इनमें 18 साल से लेकर जो एसए है यानी सिक्योरिटी असिस्टेंट है उसके लिए 27 साल और जो एमटीएस है उसके लिए 25 साल। लेकिन जब भी मैं एज की बात करता हूं गवर्नमेंट सर्विस में तो जो अपर एज लिमिट होती है जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूबीडी जो बाकी कैटेगरीज हैं, एक्स सर्विसमैन भी, उन कैटेगरीज में जो अपर एज लिमिट में छूट होती है वो छूट इसमें भी दी गई है। वो आप गाइडलाइन पढ़ सकते हैं और उसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी। अब आपको मैं बताता हूं कि कौन कौन सी पोस्ट हैं।
आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्टें हैं। ये मोटर ट्रांसपोर्ट जो डिपार्टमेंट है आईबी का, उसमें पोस्टें हैं। कितनी पोस्टें हैं? 362 पोस्टें हैं। और इन पोस्टों के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिक पास होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उसके पास एलएमवी यानी लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस भी होना चाहिए और 1 साल का उसको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए गाड़ी चलाने का। इसके साथ साथ जो पोस्टें आई है वो मल्टी टास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस की पोस्टें हैं। ये 315 पोस्टें हैं और इन पोस्टों के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक पास होना चाहिए। इसमें कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, कोई डिप्लोमा और डिग्री की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जिन लोगों ने 10th पास किया है वो एमटीएस की पोजीशन, परमानेंट पोजीशन के लिए गवर्नमेंट सर्विस में फॉर्म भर सकते हैं। कितनी कितनी पोस्टें किन किन कैटेगरीज में हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की जो सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्टें हैं वो ओपन मेरिट में 221 पोस्टें हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 17 पोस्टें हैं। ओबीसी के लिए 60 पोस्टें हैं। एससी के लिए 34 पोस्टें हैं। शेड्यूल ट्राइब के लिए 30 पोस्टें हैं और कुल मिला के 362 पोस्टें हैं। इसके साथ साथ जो एमटीएस है यानी मल्टी टास्किंग स्टाफ की पोस्टें हैं वो ओपन मेरिट में 183 पोस्टें हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 42 पोस्टें हैं। ओबीसी के लिए 65 पोस्टें हैं। एससी के लिए इसमें पोस्ट नहीं है, जबकि एसटी के लिए 25 पोस्टें हैं और कुल मिला के 215 पोस्टें हैं। अच्छी बात यह है कि जम्मू कश्मीर का जो आईबी का ऑफिस है उस ऑफिस के लिए भी कुछ पोस्टें इसमें रखी गई है। और दूसरी अच्छी बात जम्मू कश्मीर के अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए यह है कि जम्मू में, सांबा में और श्रीनगर में इसका एग्जाम सेंटर बनाया गया है, क्योंकि इसका जो प्रोसीजर है सिलेक्शन का वो है एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू। इस टेस्ट में पूछा क्या जाएगा? इस टेस्ट में आपको रीजनिंग का पता होना चाहिए, मल्टीपल एप्टीट्यूड का पता होना चाहिए, जनरल अवेयरनेस का एक पेपर होगा और साथ ही साथ जिस ट्रेड के मुतालिक आपने फॉर्म भरा है उसके मुतालिक भी क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश का भी पेपर होगा। इसके लिए आपने आज से ही तैयारी शुरू करनी है। देखिए, ये बहुत अहम पोस्टें हैं और इन पोस्टों के लिए जो कैंडिडेट्स हैं, एक तो उनको फॉर्म जो है वो वक्त पे भरना चाहिए 13 नवंबर से पहले पहले, और दूसरा उन्हें इसकी पूरी तैयारी भी करनी चाहिए और पूरी ताकत के साथ इन पोस्टों के लिए लड़ना चाहिए, इन पोस्टों को हासिल करना चाहिए। अब मैंने पहले आपको एक चीज बताई थी कि आपने सिर्फ 2 वेबसाइट्स को चुनना है फॉर्म भरने के लिए। इसके अलावा ख्याल रखिएगा, मैं बार बार बता रहा हूं, किसी भी वेबसाइट पे फॉर्म नहीं भरना, क्योंकि खुद आईबी ने ये कहा है अपनी नोटिफिकेशन में कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो फेक तरीके से ये फॉर्म भरवा रही हैं। इसलिए आपको मैं कह रहा हूं बार बार कि सिर्फ और सिर्फ 2 वेबसाइट से आप फॉर्म भर सकते हैं। कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं, नोट कर लीजिए। एक वेबसाइट है www.mha.gov.in और दूसरी वेबसाइट नोट कर लीजिए, दूसरी वेबसाइट है www.ncs.gov.in। सिर्फ ये 2 वेबसाइट आपने याद रखनी है। इन्हीं वेबसाइट्स पे आपने अपनी फी भी जमा करानी है और इन्हीं वेबसाइट्स पे जाके आपने अपना फॉर्म भी जमा कराना है। आपने जब वेबसाइट पे जाएंगे आप, वहां पे एक लॉगिन होगा, एक तरफ से रजिस्टर होगा। आपने रजिस्टर वाले को आपने क्लिक करना है, उसके बाद आपको अपना फोन नंबर और अपना ईमेल उसमें भरना है और अपना नाम भरना है। आपका एक लॉगिन यूजर नेम और आईडी जो है वो पासवर्ड जो है वो क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद जब भी आप फॉर्म खोलेंगे उसी यूजर नेम और पासवर्ड के साथ आपने फॉर्म खोलना है। उसमें आपने पूरी डिटेल भरनी है। आपके पास फोटोग्राफ जरूर होना चाहिए, थंब इंप्रेशन होना चाहिए, सिग्नेचर की कॉपी होनी चाहिए और आपके पास जो क्वालिफिकेशन की डिग्री है वो होनी चाहिए, एज सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इसके अलावा अगर आपकी कोई कैटेगरी है तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। वो सभी आपको अपलोड करना है। और आप एक चीज और याद रखिए कि आपने फॉर्म सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन भरना है। ये कोई कोशिश न करे कि उसके प्रिंट निकाले और बाद में जो है उसको ऑफलाइन भेजने की कोशिश करे रजिस्टर पोस्ट से। नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन जो है ये फॉर्म भरा जाएगा। इस पोस्ट के बारे में बहुत सारी जानकारी मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की।
इस तरह की बहुत सारी पोस्टें जो भारत सरकार की हैं या जम्मू कश्मीर सरकार की हैं, मैंने इस पूरे महीने में लगातार डेली बेसिस पे बहुत सारे वीडियोस बना के अपलोड कर दी हैं। जो लोग मुझे देख रहे हैं उनसे गुजारिश करूंगा उन वीडियोस को भी आप देखें, क्योंकि अभी उनकी भी डेट जो है वो 30 अक्टूबर 2023 तक है। और आप उन वीडियोस को देखें, जिन भी पोस्टों में आपकी एलिजिबिलिटी बैठती है उन पोस्टों में आप अप्लाई करें और उनका भी आप फायदा उठाएं। जाते जाते आपसे फिर गुजारिश करूंगा, पॉजिटिव वाइब्स विद जाकिर ब्लिस को फॉलो जरूर करें और इस वीडियो को भी शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम, आदाब।